जब 2016 में पापा की डेथ हुई थी तो सब कुछ बदल गया था। इस एक जो पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी पापा के कंधों पे होती है, एक जो बड़ा होता है, लेकिन उसके बाद उनकी मम्मी ने भी किया काम बहुत। जब उस टाइम मैं कॉलेज में थी तो मम्मी ने भी काम किया, लेकिन कब तक वो भी करती, उनकी भी तबीयत ख़राब रहने लग गई। फिर उसके बाद कॉलेज ख़त्म होते ही मैंने अपने सारी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली, क्योंकि घर की सबसे बड़ी मैं ही हूँ। मेरा ही फ़र्ज़ बनता है, मेरे पीछे मेरी 2 बहनें, उनका कॉलेज, उनकी पढ़ाई। तो मेरा जाना बहुत ज़रूरी था, बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं नोएडा शिफ्ट हो गई। वहाँ जाके मैंने जॉब वॉब ढूंढना स्टार्ट किया। तो आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि कम से कम अपने परिवार को अच्छे से पालन पोषण का कर रही हूँ, अपनी बहनों को अच्छी पढ़ाई करा रही हूँ। कॉलेज जाती है, वो DU यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही है, मेरा भाई पढ़ाई कर रहा है। तो मुझे आज गर्व होता है खुद पे भी कि हाँ, मैंने कम से कम अपने परिवार को अच्छे से संभाला। जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू मैं सबसे पहले मैंने रील्स बनाना स्टार्ट किया था। मेरा पहले से ही मन करता था ये इंस्टा वगैरह पे आने का। तो आशीष चमोली जाने माने सिंगर, आप जानते हैं, सिंगर कम एक्टर, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट किया। और मेरे तो अपॉर्चुनिटी थी कि मैं वो से इतने बड़े जाने माने, वो इतना अच्छे सिंगर हैं, तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। मैंने हाँ करा उनको, और उनके सबसे पहले गाने मैं कुमाऊँ रीजन, गंगोली हाट, आपने सुना होगा, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से हूँ। हाँ, मेरा गाँव है। और लेकिन मेरे जो पिताजी थे वो उसके बाद शादी के बाद यहीं पांवटा साहिब शिफ्ट हो गए थे। तो हम स्टार्टिंग से श्वेता पंत उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास 1950 की मांग को लेकर क्या कहना चाहती हैं? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है अभी इस टाइम पे कि भू कानून हमारे उत्तराखंड में लागू होना चाहिए, और मैं इसके समर्थन में हूँ कि भू कानून और मूल निवास हमारे उत्तराखंड में लागू होना चाहिए। और जगह भी हमारे हिमाचल में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे भी भू कानून लागू है। वहाँ ज़मीन नहीं मिलती बाहर के लोगों को, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है, इसलिए बाहर के लोग सारे उत्तराखंड में आके बस रहे हैं, जिसकी हमारी प्रकृति पर्यावरण को भी नुकसान पहुँच रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड में भू कानून लागू हो, और हमारी उत्तराखंड इंडस्ट्री इसके समर्थन में और इसे सपोर्ट करती है कि भू कानून लागू होना चाहिए। अब आप उत्तराखंड इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, उत्तराखंड बोली भाषा बुलाएं, चाहे कुमाऊँ हो, चाहे जौनसार, चाहे गढ़वाल हो, कुछ जो ले भाषा हो, अपन भाषा में बात करें, अपन नांगतीनन को अपन भाषा में सिखाएं, पहाड़ मूवीज़ दिखाएं, जो सॉन्ग्स होते हैं उनको सपोर्ट करें। नमस्कार, मैं हूं अमित गुसाई और आप देख रहे हैं आज़ाद प्रेस। और मेरे साथ हैं आज उत्तराखंड की खूबसूरत अभिनेत्री श्वेता पंत। तो श्वेता पंत जी, स्वागत है आपका आज़ाद प्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार उत्तराखंड वासियों, सबको मेरा पहला प्रणाम। तो श्वेता जी, सबसे पहले ये बताइए कैसे शुरुआत हुई आपकी उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री में? जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू मैं सबसे पहले मैंने रील्स बनाना स्टार्ट किया था। मेरा पहले से ही मन करता था ये इंस्टा वगैरह पे आने का। तो आशीष चमोली जाने माने सिंगर, आप जानते हैं, सिंगर कम एक्टर, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट किया। और मेरे तो अपॉर्चुनिटी थी कि मैं वो से इतने बड़े जाने माने, वो इतना अच्छे सिंगर हैं, तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। मैंने हाँ करा उनको, और उनके सबसे पहले गाने प्रीत बेसुमार गढ़वाली सॉन्ग जो उनके द्वारा ही लिखा गया है, वही उसमें सिंगर उन्होंने ही एक्ट किया है। तो मैं उनके थ्रू सबसे पहले गढ़वाली सॉन्ग था जो जिसमें मैं आई हूँ। आपका जन्म पांवटा साहिब में हुआ है, उसके अलावा जो है आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे कि मैं जो कुमाऊँ रीजन, गंगोली हाट, आपने सुना होगा, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से हूँ। वहाँ मेरा गांव है। और लेकिन मेरे जो पिताजी थे वो उसके बाद शादी के बाद यहीं पांवटा साहिब शिफ्ट हो गए थे। तो हम स्टार्टिंग से ही पांवटा साहिब, हिमाचल प्रदेश, देहरादून से 45 किलोमीटर दूर, यही मेरा बर्थ प्लेस है, यहीं मेरी एजुकेशन हुई है, यहीं से मैंने BSc फिज़िक्स के थ्रू फिज़िक्स ऑनर्स से की है। और उसके बाद कॉलेज के बाद मैं सीधा नोएडा शिफ्ट हो गई थी। अब वहाँ जॉब कर रही हूँ मैं। मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी 2016 में। उसके बाद और मैं, जैसे कि 3 बहनें, हम लोग, एक भाई है, मम्मी है, तो सबकी ज़िम्मेदारी, सबसे बड़ी मैं ही हूँ, सबकी ज़िम्मेदारी मुझ पे ही है। तो इसलिए मैं कॉलेज के बाद डायरेक्ट नोएडा शिफ्ट हो गई और वहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। इस तरह के चैलेंजेस आपके सामने रहे, क्योंकि आप बता रही परिवार की स्थिति ऐसी थी, और किस तरीके से आप नोएडा गई उसके बारे में कुछ बताइए अपनी जर्नी। जब 2016 में पापा की डेथ हुई थी तो सब कुछ बदल गया था। इस एक जो पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी पापा के कंधों पे होती है, एक जो बड़ा होता है, लेकिन उसके बाद उनकी मम्मी ने भी किया काम बहुत। जब उस टाइम मैं कॉलेज में थी तो मम्मी ने भी काम किया, लेकिन कब तक वो भी करती, उनकी भी तबीयत ख़राब रहने लग गई। फिर उसके बाद कॉलेज ख़त्म होते ही मैंने अपने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, क्योंकि घर की सबसे बड़ी मैं ही हूँ, मेरा ही फ़र्ज़ बनता है, मेरे पीछे मेरी 2 बहनें, उनका कॉलेज, उनकी पढ़ाई। तो मेरा जाना बहुत ज़रूरी था, बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं नोएडा शिफ्ट हो गई। वहाँ जाके मैंने जॉब वॉब ढूंढना स्टार्ट किया। तो आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि कम से कम अपने परिवार को अच्छे से पालन पोषण का कर रही हूँ, अपनी बहनों को अच्छी पढ़ाई करा रही हूँ। कॉलेज जाती है, वो DU यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही है, मेरा भाई पढ़ाई कर रहा है। तो मुझे आज गर्व होता है खुद पे भी कि हाँ, मैंने कम से कम अपने परिवार को अच्छे से संभाला। तो अभी आप प्रेजेंट में किस चीज़ में वहाँ पर जॉब कर रही नोएडा? नोएडा में एक इंटरनेशनल कंपनी है गेमिंग की, कैलिफोर्निया बेस्ड, उसमें जॉब करती हूँ।
मतलब आप इंटरनेशनल कंपनी में हैं और मतलब उसके बावजूद आप उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, ऐसा क्या लगा आपको? देखिए अपना कल्चर अपना जो है उससे सबको ही प्यार होता है, तो वैसे ही उत्तराखंड से मेरा बहुत लगाव है, बहुत ज़्यादा। मुझे उत्तराखंड इंडस्ट्री में पहले से ही काम करने का बहुत मन करता था कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और आशीष चमोली के थ्रू मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, और जिसमें मैंने उन्हें हाँ करके मैंने उत्तराखंड इंडस्ट्री में एंटर किया। उसके बाद सोहन एक और गाना मैंने हिंदी सॉन्ग किया इंडस फिल्म शुभ चंद्रा के साथ किया मैंने इंडस फिल्म के थ्रू। उसके बाद SNN फिल्म के तीसरा गाना ये मेरा चर्चा तेरी सॉन्ग है जो SNN फिल्म्स के साथ है। और बहुत मुझे खुशी हो रही है कि कम से कम मैं उत्तराखंड इंडस्ट्री में अपना नाम बना पा रही हूँ, या कुछ भी है, मैं आगे चल के उत्तराखंड इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। क्या सोचते हैं आप कि आगे क्या क्या आगे करने वाले हैं, क्या किस फ्यूचर और किस एम को लेकर आप सोचते हैं कि मेरा भविष्य आज उत्तराखंड इंडस्ट्री में भविष्य में ऐसा होगा, उसके बारे में कुछ बताएं? भविष्य में मैं वैसे यही चाहती हूँ कि क्या बोलते हैं, उत्तराखंड इंडस्ट्री में अपना नाम हो, ठीक है, और मैं अपने साथ साथ दूसरों का भी अच्छा काम दे सकूँ, कुछ ऐसा कर पाऊँ अपने उत्तराखंड इंडस्ट्री के लिए कि कल के दिन मेरे साथ के साथ जो मेरे आसपास के भी लोग हैं वो भी, उन्हें भी कुछ अच्छा रोज़गार मिल सके। मेरा कुछ एम है आगे चल के, आपको पता लगेगा कि मैं क्या चाहती हूँ। लेकिन फ़िलहाल तो मैं भी अपने ऊपर काम कर रही हूँ, अभी नया नया मैंने स्टार्ट किया है, तो मुझे बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ जानना है। अभी मैं नई कलाकार हूँ, तो मैंने जैसे कि देखा है कि और लड़कियां जो जो भी कलाकार हैं और उत्तराखंड इंडस्ट्री की, उन्हें भी देखते देखते मैं सीख रही हूँ। बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, अच्छी अच्छी एक्ट्रेस हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं। श्वेता महारा हो गई, नताशा, और भी बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं। उन्हें भी देख के मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, उनसे भी बहुत सीखने को मिलता है। इस बार मैंने पन्नू सर के साथ काम किया, पन्नू सर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इतने अच्छे, इतने हम्बल नेचर के हैं वो, इतने डाउन टू अर्थ उनका नेचर है। हर वक्त उन्होंने मेरे बहुत सपोर्ट किया पूरे। मैं नर्वस भी हो जाती हूँ बीच बीच में, तो उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं ऐसे मत हो, आराम से, अच्छे से उन्होंने मुझे कंसोल किया और मेरा पूरा साथ दिया उन्होंने इस गा चर्चा तेरी सॉन्ग के दौरान। क्या क्या बदलाव आपने उत्तराखंड की इंडस्ट्री में देखे हैं? पहले कैसेट का ज़माना था, VCR का ज़माना था, अब यूट्यूब का ज़माना है। इस बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए पहले बहुत दिक्कत होती थी, लोग गांव घरों तक नहीं पहुंच पाते, ना टीवी था ना लाइट है वहाँ पे गांव घरों में। लेकिन आज सबके पास फ़ोन है, यूट्यूब में सब कुछ देख सकते हैं। तो हमें जो सोशल मीडिया है इसका हम अच्छे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, इसे गलत तरीके से ही यूज़ नहीं करना चाहिए। हम जैसे कि मैं खुद भी रील्स के थ्रू ही मुझे आशीष चमोली ने देखा और उसके बाद मुझे अपने एक सॉन्ग में लिया, तो मैं भी अभी इस इंडस्ट्री में इसी के थ्रू आई हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू ही आई हूँ। तो इस सोशल मीडिया को हमें अच्छे तरीके से आगे मतलब लेना चाहिए, गलत तरीके से इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। और उत्तराखंड में मैं चाहती हूँ कि जो अभी जहाँ जहाँ पे भी लाइट वगैरह नहीं है, जहाँ जहाँ पे भी ये लोग नहीं यूज़ कर पा रहे, टीवी नहीं है, यूट्यूब नहीं है, वहाँ सब कुछ पहुँचे। सिनेमा, जैसे सोहन निहाल जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि पूरा उत्तराखंड में सिनेमा घर हो, ताकि हमारे उत्तराखंड इंडस्ट्री भी आगे बढ़े, ताकि जितने भी जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री है या और बाकी पंजाबी इंडस्ट्री है, ऐसी हमारी उत्तराखंड इंडस्ट्री का भी नाम। श्वेता पंत उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास 1950 की मांग को लेकर क्या कहना चाहती हैं? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है अभी इस टाइम पे कि भू कानून हमारे उत्तराखंड में लागू होना चाहिए, और मैं इसके समर्थन में हूँ कि भू कानून और मूल निवास हमारे उत्तराखंड में लागू होना चाहिए। और जगह भी हमारे हिमाचल में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे भी भू कानून लागू है, वहाँ ज़मीन नहीं मिलती बाहर के लोगों को, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। इसलिए बाहर के लोग सारे उत्तराखंड में आके बस रहे हैं, जिसकी हमारी प्रकृति पर्यावरण को भी नुकसान पहुँच रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड में भू कानून लागू हो, और हमारी उत्तराखंड इंडस्ट्री इसके समर्थन में और इसे सपोर्ट करती है कि भू कानून लागू होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँ कि जो उत्तराखंड का जो युवा छन उनके आपके संदेश देना चाहन। मैं सभी उत्तराखंड वासियों को संदेश देना चाहूँ कि अब आप उत्तराखंड इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, उत्तराखंड बोली भाषा बुलाएं, चाहे कुमाऊँ हो, चाहे जौनसार, चाहे गढ़वाल हो, कुछ जो ले भाषा हो, अपन भाषा में बात करें, अपन नानतीनन को अपन भाषा में सिखाएं, पहाड़ मूवीज़ दिखाएं, पहाड़ जो सॉन्ग्स होते हैं उनको सपोर्ट करें। आज़ाद प्रेस से खास बातचीत करी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है वो उत्तराखंड की इंडस्ट्री में काम करके उत्तराखंड की लोक संस्कृति और यहाँ की तीज त्यौहार पर्व तमाम चीज़ों को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने मूल निवास से लेकर अपने जीवन के संघर्ष के बारे में बताया, कैसे एक अकेली लड़की जो है इंटरनेशनल कंपनी में काम करने के बावजूद उत्तराखंड की इंडस्ट्री में जुड़ी, और जुड़ने के साथ साथ उसने जो है कैसे उत्तराखंड की इंडस्ट्री में आज धमाल मचा रही है। और उन्होंने साफ कहा कि उनका लक्ष्य है कि प्रत्येक युवा जो है आज गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा को समझे, उसका महत्व समझे, और गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा की संस्कृति को, उसकी कल्चर को, उसके लैंग्वेज को आगे बढ़ाए। और यही संदेश उन्होंने उत्तराखंड की जनता को दिया है।
आज़ाद प्रेस के लिए अमित गुसाई की रिपोर्ट। उत्तराखंड की तमाम खबरें लीजिए आज़ाद प्रेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।